हेलो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग फैक्टर्स ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कौन कौन सा फैक्टर होना ज़रूरी है। सबसे पहला हमने जो देखा था कि लीगल रिलेशन, पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन होना ज़रूरी है। बिजनेस रिलेशन या लीगल रिलेशन अगर नहीं होगा, केवल सोशल या पॉलिटिकल रिलेशन है या फ्रेंडली रिलेशन है, तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर हमने कहा था कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, समथिंग इन रिटर्न। विदाउट कंसिडरेशन भी आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। माइनर में अनसाउंड माइंड के पर्सन एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नेवर मैक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। इसके अलावा तीन चार चीज़ें और हैं कि कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और जो काम हम करने जा रहे हैं वो नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। नॉट इम्पॉसिबल एंड नॉट इलीगल। ये सारी बातें अगर एक साथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देखिए, अगले टॉपिक अपन पूरा डिटेल से मॉड्यूल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें थोड़े से पॉइंट वाइज इसने अलग अलग तरीके से दे रखा है और हर पॉइंट में दो दो तीन तीन लाइन की डिटेल आपको दे रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, स्टार्टिंग हमने कहा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा था आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी कन्वर्ट इन प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस को जोड़ दिया जाए तो वो बनेगा एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। इसी में आगे एक टॉपिक आएगा आपका, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तीन चार डिफरेंस दे रखे हैं अपने को, वो हम पढ़ेंगे। अब इन्फोर्सिबिलिटी आती कैसे है? ये सारे फैक्टर्स अगर किसी एग्रीमेंट में एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ एक भी फैक्टर मिसिंग हो गया, जैसे कंसिडरेशन तो है, कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी भी है, लेकिन लीगल रिलेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सारी बातें एक साथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंसेंट होनी चाहिए। बेटा, कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस, ये हमारा कंसेंट होता है। जिस सेंस में आपने बात बोली, सामने वाले ने उसी सेंस में समझा और हाँ किया, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मान लिया मैंने एक पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, CS बैच स्टार्ट। मेरा यहां CS लिखने का पर्पज क्या था? कंपनी सेक्रेटरी। सामने वाले ने एडमिशन लिया, 5 दिन क्लासें चली, छठे दिन मेरे पास आएगी, सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या अकाउंट्स होती है, क्या लो होती है, मैंने तो कभी सुनी नहीं है। मैंने कहा भाई तुम CS करना है और CS में तो यही कुछ पढ़ना पड़ेगा, देख लो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स उठा के उसमें ये लिखा हुआ है। वो बोला सर मुझे कंप्यूटर सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी नहीं पढ़ना है, मैं तो कंपनी और कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया हूँ। मेरे CS का कहने का मतलब क्या था? कंपनी सेक्रेटरी, और उसने मेरी इस बात को क्या समझा? कंप्यूटर साइंस। सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब कुछ और था और उसके समझने का मतलब कुछ और था। ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता अगर कंसेंट ना हो। फिर बात आती है बच्चों, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट तो है बट फ्रीली। ये फ्री फोगट वाला फ्री नहीं है, ये फ्री है वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से। हमने कंसेंट दी, हमने हमारी इच्छा से हाँ किया है। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आप मना कर रहे हो, हाँ नहीं कर रहे हो, मैं आपको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करके आपसे हाँ करवा लेता हूं। एक्सेप्टेंस तो हो गई, आपने हाँ तो कर दी, कंसेंट तो दे दी, बट आपने अपनी इच्छा से हाँ नहीं किया, तो ये कहा जाएगा कि फ्री कंसेंट नहीं है। और बेटा, अगर फ्री कंसेंट नहीं हो तो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। काम इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, भले आप इम्पॉसिबल काम को रिटर्न में भी लिख दो। कोई काम ऐसा था, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, लीगल रिलेशन भी था, कंसिडरेशन भी था, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो काम इम्पॉसिबल है। जैसे
मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आसमान के तारे बेचने का काम करता हूँ और एक तारा मैं आपको 1 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूँ, और आपने कहा ठीक है हम तारे खरीदने को तैयार, हमको 5 तारे का ऑर्डर लिखवाना है। मैंने कहा ठीक है 5 लाख रुपए देना, मैं 5 तारे आपको दे दूंगा। ऑफर था, एक्सेप्ट हो गया, कंसिडरेशन भी है, बिजनेस वाली बात भी आ रही है, बट दिस वर्क इज नॉट फिजिकली पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल टास्क है, कभी कॉन्टेक्ट बन ही नहीं सकता। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इस काम को पूरा करने के लिए लीगल केस कर ही नहीं सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए काम पॉसिबल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। स्मगलिंग करना, गैम्बलिंग करना, ये अगर आपने ऑफर में किया है कि मैं आपको स्मगलिंग का गुड्स दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना, ये स्मगलिंग का गुड्स वगैरह देना लेना, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। तो बेटा ये सारे फैक्टर अगर एक साथ होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मेरा ये टॉपिक अभी पढ़ाने का पर्पज एक ही था कि हम इसी में आगे पढ़ने वाले हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जहां उस काम को करने के लिए दोनों पार्टी लीगली बाउंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। एक ने भी कमिटमेंट तोड़ा तो दूसरा उस पर लीगल केस कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल केस करने के राइट्स नहीं होंगे। अब हम थोड़ा मॉड्यूल से कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली बात, एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये आपको लिखनी है। टर्म एग्रीमेंट डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये आपको एज इट इज लिखना है। द टर्म एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस and every set of promise forming the consideration for each other, every promise and every set of promise forming consideration for each of other called as an agreement। या अपन अपनी ऑन लैंग्वेज में इसको साथ में लिखें, ये तो लिखना ही है, एक्ट की डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में हम लिख सकते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी कन्वर्ट इन प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट, ये चीज़ आ गई। तो देखिए सेक्शन टू बी डिफाइन प्रॉमिस, प्रॉमिस को डिफाइन क्या हुआ है, क्या डिफाइन कर रखा है, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies assent that to the proposal is said to be accepted and proposal when accepted becomes a promise। when a person to whom the proposal is made, जिसको आपने ऑफर दिया, सामने वाला अपनी एसेंट दे देता है। बेटा चाहे एसेंट बोलें, एसेंट का मतलब उसने ओके कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, उसने एग्री कर दिया, ये अपने आप में प्रॉमिस बन जाएगा। और सेट ऑफ प्रॉमिस क्या बनेगा अपने आप में, एग्रीमेंट। फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, अगर ये अपन डेफिनेशन से बात करें तो ये जो ऑल ओवर दोनों डेफिनेशन हमने पढ़ी, दोनों डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उनसे 4 बातें सामने आ रही है। फर्स्ट, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signify his assent on that proposal which is made to him, signify his assent, when the person to whom the proposal is made signify his assent that, और वो अपनी assent दे देता है, तो proposal become accepted, ये मान लिया जाएगा कि proposal क्या हो चुका है, accept, and accepted proposal become promise and set of promises called as an agreement, set of promises called as an agreement। तो आपको क्या लिखना है, क्या नोट डाउन करना है, ये चीज आपको केवल समझने के लिए है, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या वो नोट करेंगे, और प्रोमिस होता कैसे, प्रोमिस की डेफिनेशन क्या एज पर एक्ट वो नोट करेंगे। तो देखिए ये जो चीज लिखी हुई 2 लाइन में, इसी को इसने नीचे 4 हिस्सों में बांट दिया। when the person to whom the proposal is made, ये पहली लाइन, signifies assent thereto, उसने assent दे दी, then proposal become accepted and accepted proposal called as a promise। तो ये केवल समझने के लिए है, बाकी 2 लाइन इनफ है। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन हो गई, ऑफर की डेफिनेशन हो गई, और ये चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सबिलिटी आ जाए तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ ये अपने आप में बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट।
On elaborating the two above concept, it is obvious that contract comprise of an agreement, promises or set of reciprocal promise, that a promise is acceptance of proposal giving binding contract. अगर आपने प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, ये प्रॉमिस हो गया, और अगर इन्फोर्सबिलिटी आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और उसको मानने के लिए दोनों पार्टी लीगली बाउंड होगी। तो अभी तक आपको जो लिखना था, जो पहले मैंने शुरुआत में आपको क्लास में बताया, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और इन्फोर्सबिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं, वो सातों फैक्टर आपने जनरली लिख दिए। अब देखिए वो चीज़ वापस लिखी हुई बच्चों, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड प्रपोजल और सेट ऑफ प्रोमिसेस एग्रीमेंट हो गया, और लीगल इन्फोर्सबिलिटी आएगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले देखिए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो एग्रीमेंट। डेफिनेशन लिख दिया आपने एज इट इज डेफिनेशन आ गई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो अपने आप में एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या हो गया, एज ए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आता है स्कोप, एग्रीमेंट का एरिया वाइडर है बट कॉन्ट्रैक्ट का एरिया नैरो है। एरिया ऑफ एग्रीमेंट इज वाइडर, कैसे, एक पर्सन में अपना एक प्लॉट, मैं अपना एक आर्टिकल, मैं अपना मोबाइल किसी माइनर को बेचने का एग्रीमेंट करता हूं, बेटा ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि माइनर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, और वही मैंने अपना प्लॉट किसी मेजर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसमें सारे फैक्टर हों। तो एग्रीमेंट तो हर कैसे बन जाता, माइनर को किया तो भी एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है, जो इन्फोर्सबिलिटी के सातों फैक्टर्स हमने देखे थे वो फैक्टर जरूरी है। तो देखिए वाइडर टर्म एग्रीमेंट इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट सब आते हैं इसमें। किसी फ्रेंड को घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, उसने एक्सेप्ट किया, वो एग्रीमेंट में तो आएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। और नैरो सेंस with the specification that contract is only legally enforceable agreement or it may not create legal obligation, और आप उस चीज़ को मानने के लिए कभी लीगली बाउंड नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन, और उसको मानने के लिए आप लीगली बाउंड है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। पहले एग्रीमेंट बनता है, एवरी एग्रीमेंट कन्वर्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट का एरिया वाइड है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ये जरूरी नहीं। तो ये चार डिफरेंस, पहली बात डेफिनेशन आपने लिखी, जिसको आप ऑफर दे रहे हैं, सिग्निफाइज असेंट, एक्सेप्ट कर लिया उसने, सेट ऑफ प्रॉमिस एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्रीमेंट के लिए आप मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लीगली बाउंड है। एरिया ऑफ एग्रीमेंट इज वाइडर बट एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो। सोशल एग्रीमेंट, पॉलिटिकल एग्रीमेंट, ऑल आर कंसिडर एज एग्रीमेंट बट पार्टी इज नॉट लीगली बाउंड टू परफॉर्म इट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए लीगली बाउंड। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखे। तो बेटा ये एक बेसिक चीज हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, टर्म प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। ऑफर क्या है, कोई भी ऑफरर अपनी इच्छा सामने वाले को बता रहा है। व्हाट इज द पर्पस, फॉर टेकिंग असेंट और कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। कौन अदर पार्टी, ऑफरी। एंड व्हेन assent is given by offeree, then offer is converted in promise,
ऑफर इज कन्वर्ट इन प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस को जोड़ दिया जाए, क्या बनेगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो वो अपने आप में होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए सबसे पहले ऑफर था, एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल या एग्रीमेंट बन गया, इन्फोर्सबिलिटी आ गई, और क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। इन सारी चीज़ों को, ऑफर, प्रपोजल, एग्रीमेंट, इन्फोर्सबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट, इन पांचों बातों को हम पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये जो बात बच्चों मैंने आपको पढ़ी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है। अब कुछ चीज़ें तो सेक्शन 10 में लिखी हुई है, एज पर सेक्शन 10 इन्फोर्सबिलिटी के फैक्टर्स आ रहे हैं। मैं आपको वापस एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सेक्शन फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे एक साथ आएंगे। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये 6 रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा भी 6 पॉइंट दिए, वो रिक्वायरमेंट तो है लेकिन सेक्शन में लिखी हुई नहीं है। तो टोटल 11 बातें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है। टोटल 11 फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें से 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए हैं, सेक्शन में लिखे हुए हैं, लेकिन 5 फैक्टर ऐसे हैं नॉट गिवन बाय सेक्शन बट असेंशियल है। तो दो अलग अलग चीजें हो गई। सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट। मतलब जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मीन्स वॉलंटरी कंसेंट, उसने हाँ तो किया बट अपनी इच्छा से हाँ किया हो। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी पढ़ा था हमने, 3% में कॉन्टेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, माइनर में अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। 3 persons आर नॉट कैपेबल टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें कॉन्टेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, आपका जो एग्रीमेंट क्लियरली वॉइड नहीं हो। वॉइड मतलब वैलिड का उल्टा, स्मगलिंग, गैमलिंग, माइनर ने किया, इम्पॉसिबल, ये सब वॉइड होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एसेंशियल है 2 parties, बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम 2 पार्टी होना जरूरी है। मैं खुद ही ऑफर दे रहा हूँ, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है, लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, मैं किसी को प्रॉपर्टी बेचने का कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी को मकान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर फॉर्मेलिटी होना जरूरी है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कंपनी की सील होना जरूरी है, डायरेक्टर के साइन होना जरूरी है। मकान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर बनेंगे, रिटर्न होगा, उस पर साइन होंगे, कोर्ट की सील लगेगी। हर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं होती, हर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं किसी होटल में खाना खाने गया, मेरा ऑफर था, उसने एक्सेप्ट किया, खाना सप्लाई किया, बिल आया, मुझे देना है, लेकिन क्या मैंने ऑफर उसको, उसने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या हमने आपस में कोई रिटर्न में लिखा? क्या नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी हम बिल का पैसा देने के लिए लीगली बाउंड है। तो बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेन मीनिंग हो। सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि मैं अपना मकान आपको 3-4 लाख में दे दूंगा, मैं अपने 4 मकानों में से कोई एक मकान आपको 5 लाख में दे दूंगा, ये अनसर्टेन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए, किस मकान की बात कर रहे हो, किस कार की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, वो चीज़ होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका काम है, वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और अगर इम्पॉसिबल हुआ, अगर आपका काम इम्पॉसिबल हुआ, वो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऑल फैक्टर्स, ऑल 11 फैक्टर्स आर कंपल्सरी फॉर मेकिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसमें से एक भी फैक्टर मिसिंग हो गया तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक भी फैक्टर अगर मिस हो गया तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो बेटा इन 11 ही पॉइंट को पूरा डिटेल से मॉड्यूल में लिखा हुआ है, तो एक बार इसको जरूर आप पढ़ें,
फिर इससे रिलेवेंट जो भी कुछ डाउट्स हैं या जो भी कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि सही पॉइंट है वो मैं आपको इससे समझा दूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।